वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 205 है। इसमें हमारे 4 पॉइंट्स होंगे। पहले तो हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक डायरेक्टर की तरफ से किसी ट्रांजैक्शन में अगर उनका कोई इंटरेस्ट या कंसर्न हो तो उसे डिस्क्लोज करना ज़रूरी क्यों है। फिर इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो लॉ के अंदर स्पेसिफिकली किन वर्ड्स के अंदर बताई गई है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। नंबर 3 पर कि ये डिस्क्लोजर किस टाइम पर देना चाहिए। और फिर एक कॉन्सेप्ट है जर्नल नोटिस का, जो कि बार बार नोटिस देने से बचाता है कि आप एक बार ही नोटिस दे देते हैं अपनी डायरेक्टरशिप, मेंबरशिप या पार्टनरशिप का, और फिर वो 1 साल के लिए इफेक्टिव रहता है। तो उस जर्नल नोटिस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले ये कि डिस्क्लोजर ज़रूरी क्यों है। तो उसमें एक डायरेक्टर का अगर अपनी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन या कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंपनी कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, कंपनी कोई अरेंजमेंट कर रही है और उसमें एक डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट है, कंसर्न है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं और फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होते हैं कंपनी के तमाम मेंबर्स के साथ, जिसका मतलब ये है कि उनको तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजैक्शन ऐसे करनी चाहिए जो कि गुड फेथ में बोनाफाइड हों और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हो, यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा उन्हें कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट देखना चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें कंपनी भी इन्वॉल्व है और उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन अराइज होगी, जो कि अवॉइड होनी चाहिए। और बाज़ ऐसा होता है कि देखें, लॉ ये भी कह सकता था कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है ऐसी होनी ही नहीं चाहिए जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो। लेकिन बाज़ इसमें होता है कि विन विन सिचुएशन होती है कि ट्रांजैक्शन करने से डायरेक्टर को भी बेनिफिट हो रहा होता है और कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा होता है। तो इसलिए मुकम्मल तौर पर इस तरह की ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट नहीं किया गया, बल्कि उसके के अंदर फेयरनेस को लाने के लिए एक रिक्वायरमेंट रखी गई कि डिस्क्लोजर दिया जाए, कि जो ट्रांजैक्शन की जा रही है उसके बारे में बताया जाए, ताकि फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो पूरे सिस्टम के अंदर। तो hence if they make any transaction or enter into any contract on behalf of the company in which they are themselves interested, कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लेकिन खुद भी इंटरेस्टेड हैं बाय एनी मींस, दे शुड गिव अ कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट। क्या फैक्ट कि उनका इंटरेस्ट या कंसर्न क्या है, सो दैट देयर इंटेग्रिटी इज नॉट क्वेश्चन। तो उनकी जो इंटेग्रिटी है वो क्वेश्चन ना हो और एक ट्रांसपेरेंट और फेयर वे में ट्रांजैक्शन हो सके। अब एक ब्रीफ सी एग्जांपल इस सिलसिले में देखते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी परचेज करना चाहती है, जो उन्हें चाहिए, और वो प्रॉपर्टी रिलेट करती है स्पाउस ऑफ डायरेक्टर से, यानी जो डायरेक्टर की वाइफ या अगर डायरेक्टर फीमेल है तो उनके हस्बैंड से रिलेट करती है वो प्रॉपर्टी उनकी ओनरशिप में। अब कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट क्या होगा? कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट ये होगा कि इस तरीके से बार्गेनिंग की जाए कि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस अचीव हो, कि प्रॉपर्टी कम से कम प्राइस पर मिल जाए, ये कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट है। अब डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट क्या होगा कि हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस मिले, क्योंकि डायरेक्टर की फैमिली में अगर हाईएस्ट प्राइस मिलेगी तो बेनिफिट अल्टीमेटली किसका हो रहा है? डायरेक्टर का ही हो रहा है। तो अब यहां पर देखें कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट इस चीज में है कि ये प्राइस लोएस्ट हो, डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि ये प्राइस हाईएस्ट हो, ताकि उनकी स्पाउस को जो है वो बेस्ट प्राइस मिले और उनको इनफैक्ट उसका बेनिफिट मिले। तो अब इंप्लीकेशंस क्या हैं? पहली इंप्लीकेशन तो ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये देखें, लोएस्ट और हाईएस्ट के दरमियान कन्फ्लिक्ट है, तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या करना चाहिए इन डायरेक्टर को? इन डायरेक्टर को ये करना चाहिए कि बाकी डायरेक्टर्स को एक कंप्लीट डिस्क्लोजर दें, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें, एक बेहतर फैसला कर सकें, ये देखते हुए कि एक डायरेक्टर का उसमें इंटरेस्ट या कंसर्न शामिल है। फिर क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो आगे जाकर हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि ये जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं वो डिस्कशन ऑफ द इशू में शामिल नहीं होंगे, वोट नहीं दे सकते, और लिस्टेड कंपनी के अंदर तो इवन ये रूल भी है कि वो उस मीटिंग के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होंगे जिस मीटिंग में ये मामला डिस्कस हो रहा होगा। तो खैर वो अलग सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इम्प्लीकेशंस जो हैं यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की हमें क्लियर होती हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो लॉ की रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट जो हमने पहले अभी तक पढ़ा है वो लॉ की रिक्वायरमेंट्स नहीं पढ़ी, वो जनरल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया। अब लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी हु इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट or arrangement entered into or to be entered into by the company
shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the board. तो एक डायरेक्टर को अपने फेलो डायरेक्टर्स को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डिस्क्लोज करना। फिर अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड आल्सो टू बी इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड इफ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। अब यहां पे रिलेटिव्स की जो डेफिनेशन है वो काफी ब्रॉड है, इसमें स्पाउस भी शामिल है, हस्बैंड और वाइफ, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन और पेरेंट्स भी शामिल है। इफ सो इंटरेस्टेड और कंसर्न, तो अगर एक डायरेक्टर खुद एक प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, उनकी स्पाउस ऑनर है, चिल्ड्रन ऑनर हैं, पेरेंट्स ऑनर हैं, या एक ऐसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जहां पर उनके चिल्ड्रन, पेरेंट्स या स्पाउस में से कोई वहां पे डायरेक्टर है या मेजर शेयर होल्डर है, तो उनका ऑब्वियसली उस ट्रांजैक्शन के अंदर इंटरेस्ट और कंसर्न समझा जाएगा। तो डायरेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट भी समझा जाएगा जब थ्रू रिलेटिव इंटरेस्ट हो। अच्छा, सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं हो जाती, कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं उनमें अप्रूवल भी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक डायरेक्टर को लोन दिया जा रहा होता है तो उसके अंदर मेंबर्स का अप्रूवल भी चाहिए होता है, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो SECP से भी अप्रूवल लेना होता है। तो ये इस सेक्शन में तो मेंशन नहीं है ये नोट वाली बात, लेकिन ये एक एडिशनल डिस्कशन इस एंगल से कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट मीन कि आपने जी इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया तो अब आपको अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है। जिन ट्रांजैक्शंस में अप्रूवल की जरूरत है वो अप्रूवल के साथ ही हो सकती हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी रिक्वायर्ड होगा और अप्रूवल भी लेना होगा। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट कर देने से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हो जाती। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। फिर एक और जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है कि प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस आर नॉट वैलिडेटेड बाय डिस्क्लोजर। जो ट्रांजैक्शन मना है वो आप डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करके भी नहीं कर सकते। इफ अ ट्रांजैक्शन इज प्रोहिबिटेड फॉर अ डायरेक्टर, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड इवन इफ प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इज मेड। एक ट्रांजैक्शन मना है तो आप प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करके भी वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। वो प्रोहिबिटेड है तो वो प्रोहिबिटेड ही रहेगी। एक एग्जांपल अगर इसकी हम लेते हैं तो लॉ में प्रोहिबिटेड है कि एक डायरेक्टर असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं कर सकते। तो अगर एक डायरेक्टर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं किसी ऐसे इंटरेस्ट में जिसमें वो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस कर रहे हैं, तो वो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस फिर भी इनवैलिड होगी, वो उससे वैलिड नहीं हो जाएगी। वो प्रोहिबिटेड था, वो प्रोहिबिटेड ही रहेगा, उसको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और यानी उसको अलाउड कंसीडर नहीं किया जा सकता, वो प्रोहिबिटेड ही रहेगा। तो ये दूसरा मेन पॉइंट था। अब अगला हमारा इशू ये आता है कि ये जो हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी कि जी डिस्क्लोज करें, तो ये डिस्क्लोज कब करें, टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर। अच्छा, इसमें लॉ में 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको हम थोड़ा सा जो है ना इलस्ट्रेट करके जरा सिंपल वे में पढ़ लेंगे कि जब भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट हो रही है जिसमें एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट या कंसर्न है और वो ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता, तो फिर तो जब भी वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी उसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, उसमें डिस्क्लोज करना होगा। तो ये बेसिकली पॉइंट यहां पे कवर हो रहा है कि इन फर्स्ट मीटिंग हेल्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू इफ सच ट्रांजैक्शन डज नॉट रिक्वायर डायरेक्टर्स अप्रूवल। तो ये वाला पॉइंट कवर हो गया। अब सेकंड साइड पर चलते हैं कि हम कहते हैं कि जी अगर ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, जैसे वो कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है या ऐसी ट्रांजैक्शन है जो लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने थ्रू रेजोल्यूशन अप्रूव करनी है, तो रिक्वायर्ड होगा जहां पर अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। वहां पर रूल क्या है, वहां पर रूल ये होगा कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर होना चाहिए, फर्स्ट मीटिंग इन विच ट्रांजैक्शन इज डिस्कस्ड। और बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि जब मीटिंग पहली हो तो तब तो डायरेक्टर का इंटरेस्ट नहीं था, बाद में डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो गया, तो जो इंटरेस्टेड बनने के बाद फर्स्ट मीटिंग होगी फिर उसमें किया जाएगा। इसको पहले पढ़ते हैं, फिर मैं एक एग्जांपल से भी इलस्ट्रेट करता हूं। इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच सच ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इज डिस्कस्ड इफ सच ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स बोर्ड अप्रूवल। If he was not interested at the time of first discussion in first board meeting held after he becomes so interested if such transaction required director's approval, तो इसको कॉन्सेप्ट वाइज यूं देखते हैं कि लेट्स अज्यूम कि एक मामले पर पहली BOD मीटिंग हुई फर्स्ट मार्च को। उस दिन डायरेक्टर का इंटरेस्ट नहीं था, जब इंटरेस्ट ही नहीं था तो कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा। फिर हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन जो हो रही थी वो कंपनी ए की कंपनी बी के साथ हो रही थी। फिर एक डायरेक्टर की जो है फॉर एग्जांपल शादी हो गई,
कंपनी बी के एक डायरेक्टर के साथ, और ये हुआ, लेट्स से हम इसकी डेट लिख लेते हैं, 20 मार्च। तो 1 मार्च को तो स्पाउस का रिलेशनशिप नहीं था, तो वहां पर इंटरेस्ट नहीं था, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। 20 मार्च को इंटरेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट मीटिंग लेट से हम कहते हैं कि हुई 25 मार्च को, तो 1 मार्च को तो डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि तब इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 25 मार्च को जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, नेक्स्ट फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द डायरेक्टर बिकम सो इंटरेस्टेड, तो तब उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। फिर जनरल नोटिस वाली बात है, लेट्स से कि हम कहते हैं कि एक डायरेक्टर जो है वो हमारी कंपनी में भी डायरेक्टर हैं और वो एक और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर हैं जिसके साथ हमारी अक्सर ट्रांजैक्शन होती रहती। तो अब इसमें एक बड़ी अजीब सी फॉर्मेलिटी बन जाएगी कि हम कहते हैं कि जी अक्सर ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, तो बार बार डायरेक्टर को जो है ना वो हमें बताना पड़ता है कि जी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। या फिर लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी हमारे जो एक डायरेक्टर हैं वो एक और कंपनी के जो है ना मेजर शेयर होल्डर हैं, तो वो बार बार हर ट्रांजैक्शन से पहले बता रहे होते हैं कि जी मेरा इसमें मैं इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि जी मैं इस कंपनी में क्योंकि एक मेंबर हूँ। या फिर वो हम एक ऐसे पार्टनरशिप फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें हमारे एक डायरेक्टर पार्टनर हैं, तो वो बार बार बता रहे हैं कि भाई इस ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा ये इंटरेस्ट है, वो डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो ये बार बार बताने से बचने के लिए लॉ ने एक तरह सिंपल प्रोसीजर रखा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग एट सेपरेट इंटरवल्स ऑन ईच ट्रांजेक्शन द डायरेक्टर में गिव अ जनरल नोटिस, कि एक ही बार नोटिस दे दें कि जी मैं तो XYZ लिमिटेड में डायरेक्टर हूं, मैं तो ABC लिमिटेड में मेंबर हूं, मैं तो जो है ना KLM ट्रेडर्स के अंदर पार्टनर हूं, तो वो अपनी पार्टनरशिप, डायरेक्टरशिप या मेंबरशिप इनका एक ही बार नोटिस दे दें तो वो इफेक्टिव रहेगा, बार बार फिर डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा। So that he may be considered as interested in any transaction, contract और arrangement entered into with these businesses। तो एक बार बता दिया कि आप पार्टनर हैं, फिर उस फर्म के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रही होगी उसमें समझा जाएगा कि आपने डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। ये नोटिस देना कब होगा? ये देना होगा डायरेक्टर्स की मीटिंग पर, या फिर जो कंसर्न डायरेक्टर हैं वो रीजनेबल स्टेप्स लेंगे टू इंश्योर दैट कि ये डायरेक्टर्स की जो फर्स्ट मीटिंग, जब भी नोटिस दिया जाता है उसके बाद फर्स्ट मीटिंग के अंदर ब्राउट अप हो यानी डिस्कस किया जाए और उसमें इसको बाकायदा पढ़ा जाए। इस नोटिस की एक एक्सपायरी भी है, और वो एक्सपायरी ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप देते हैं तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पर ये एक्सपायर हो जाता है। जैसे अगर एक कंपनी का ईयर एंड होता है जून 30 को, तो जून 30 को ये एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं एक फ्रेश नोटिस के साथ जो कि लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में दिया जाए। तो जून के एंड पर एक्सपायर हो रहा होगा, तो लेट से 25 जून 30 जून तक भी अगर दोबारा वो डायरेक्टर नोटिस दे देते हैं तो अगले 1 साल के लिए फिर वो रिप्लेस हो जाएगा और रीन्यू हो जाएगा। तो जनरल नोटिस का एडवांटेज क्या होता है कि बार बार ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता, एक बार ही आप बता देते हैं कि जी मैं तो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, इसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उसमें मेरा ये इंटरेस्ट होगा कि मैं उसमें पार्टनर हूं। तो बार बार आपको नोटिस देने से जो है वो बचत हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।